उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको नैनीताल से बताते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल से मात्र 22 किलोमीटर दूर स्थित भीमताल नगर पालिका के लिए ये गर्व का क्षण है, जहां पर भीमताल नगर पालिका को अटल निर्मल नगर पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि से यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य की नगर पालिका परिषदों में भी भीमताल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि पर नगर पालिका के सभी अधिकारी और कर्मचारियों में खुशी की लहर देखी गई और उन्होंने सरकार का यहां पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नगर पालिका परिसर में पर्यावरण मित्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष सीमा टमटा ने कहा कि सभी के सहयोग और मेहनत से भविष्य में भीमताल को स्वच्छता के क्षेत्र में और आगे लेकर जाया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों से आह्वान किया कि निरंतर प्रयासों से भीमताल नगर पालिका को प्रदेश में नंबर 1 बनाया जाएगा, ताकि पर्यटन नगरी भीमताल स्वच्छता में अग्रणी बने रहे। इसी मौके पर अधिशासी अधिकारी और पर्यावरण कर्मचारी भी मौजूद रहे। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज पर्यावरण मित्रों के लिए हमने एक यहाँ पे प्रोग्राम रखा था, जिसमें सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और सभी लोगों का धन्यवाद करूँगी। और यहाँ प्रदेश में हमारे इसको भीमताल को जिले में तीसरा स्थान मिला था और प्रदेश में। और यही कहना चाहूँगी मैं अपने पर्यावरण मित्रों से कि आगे को भी वो इसी मेहनत और लगन के साथ ऐसे काम करेंगे तो और हमारी नगर पालिका और अच्छे उसमें आएगी। कि हम लोग चाहते हैं कि पहले नंबर में आए। इसके लिए हमारा ईओ साहब का, अधिशासी अधिकारी का और हमारे सभासदों का प्लस पर्यावरण मित्रों का सभी का सहयोग रहेगा तो हमारी मेहनत रहेगी तो अगली बार यह प्रथम स्थान में लाने की हमारी पूरा प्रयास है। खबर बाजपुर से, जहां ग्राम बिचपुरी और गुड़िया पिस्तौर क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर गंभीर आरोप सामने आए। बहादुरगंज बाजपुर निवासी संजय कुमार बंसल ने प्रभारी निरीक्षक और एसडीएम बाजपुर को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के भाइयों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों पर जमीन हड़पने, फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और जान से मारने की धमकी देने का यहां पर आरोप लगाया। पीड़ित के मुताबिक उनकी खसरा संख्या 417 की भूमि से संबंधित विवाद है, जिसमें अवैध निर्माण को लेकर प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया था। आरोप है कि मौके पर मौजूद लोगों ने अभद्रता करते हुए जमीन पर कब्जा जताया और धमकियां दी। संजय बंसल ने खुद को बीपी का मरीज बताते हुए किसी भी अप्रिय घटना के लिए आरोपितों को जिम्मेदार यहां ठहराया है। पीड़ित ने प्रशासन से तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष यहां पर जांच की मांग की है। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मेरी जमीन जो है मुड़िया पिस्तौर में स्थित है। पिछले कुछ साल पहले जो है जयप्रकाश तिवारी, जो अरविंद पांडे के रिश्तेदार हैं, इनके द्वारा जो है मुझसे एक बातचीत की गई कि हाँ भाई ये जमीन की मैं देखभाल भी करता रहूंगा और मैं कुछ काम करता रहूंगा। तो इन्होंने मुझसे वो ये कह के ये मतलब करीब 2-2.5 बीघा जमीन जो है मुझसे ये ले ली इन्होंने। उसके बाद मैं इनको लगातार इस जमीन को खाली करने के लिए बोलता रहा कि भाई अब क्या कहते हैं भाई तुमने तो देखभाल के लिए और उसके लिए ली थी, छोटा मोटा कारोबार करने के लिए। तो ये मुझे धमकियां देने लगे कि भाई हमारा भाई जो है वो हमारा रिश्तेदार जो है विधायक है और हमारी सरकार है, समझे नहीं। और लोग आप लोग जानते ही हैं किस तरीके के लोग हैं। तो मैं अपना पीछे हटता रहा। अब इस बीच क्या हुआ, अभी 2025 में एक निर्माण करने लग गए वहां पे। ये जब वो निर्माण करने लगे तो मुझे शक हुआ कि ये निर्माण क्यों कर रहे हैं मेरी बगैर मर्जी के। तो मेरे द्वारा जो है प्राधिकरण को सूचना दी गई। प्राधिकरण आया, प्राधिकरण ने एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जो मुड़िया पिस्तौर में जमीन से संबंधित है। उनके द्वारा ये बताया गया है, इसमें प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया गया है कि माननीय विधायक गदरपुर जो है उनके भाइयों के द्वारा मिली भगत करके और उनके रिश्तेदारों के द्वारा मिली भगत करके उनकी जमीन को खुर्द-बुर्द कर लिया गया है और मौके पर कब्जा कर लिया गया है। तो इसमें चकबंदी से संबंधित ये मैटर है। तत्काल चकबंदी अधिकारी और तहसीलदार की संयुक्त कमेटी का गठित की जा रही है, क्योंकि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि उनको डराया धमकाया गया है, धमकी दी गई है। तो पुलिस विभाग को भी तत्काल ही प्रकरण को प्रेषित किया जाएगा। इसमें कुछ कहा जा पाएगा। और जहाँ तक बात है धरने की, तो क्योंकि शायद उनको इस बात से आश्वस्त वो नहीं है कि निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जो भी जांच होगी वो बिल्कुल निष्पक्ष होगी।
बाजपुर ब्लॉक से मनरेगा में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत गुमसानी में आरोप है कि बिना कोई कार्य कराए ही लाखों रुपए का भुगतान निकाल लिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जहां काम हुआ ही नहीं वहां पर शिलापट लगाकर भुगतान दर्शा दिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मजदूरों को रोजगार देने के बजाय जेसीबी मशीन से कार्य कराया गया। एक ही फोटो को कई कार्यों में अपलोड कर भुगतान को निकाला गया और रजिस्टर में बाहरी मजदूरों के नाम दर्ज किए गए। वहीं स्थानीय जॉब कार्ड धारकों को काम देने से भी मना कर दिया गया। ग्रामीणों ने ब्लॉक कार्यालय और मनरेगा विभाग में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये मामला मनरेगा योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट आप लिख रहे हैं। खबर लालकुआं से। लालकुआं ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दोनों मृतकों की शिनाख्त हो गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि हादसे का शिकार हुए दोनों लोग पति पत्नी थे। मृतक की पहचान 50 वर्षीय रामनिवास उर्फ पप्पू शर्मा और उनकी पत्नी 46 वर्षीय मालती शर्मा के रूप में की गई है, जो कि लालकुआं के बंजारी कंपनी क्षेत्र के निवासी थे। बताया जा रहा है कि दोनों स्कूटी से किसी निजी कार्य से वीआईपी गेट की ओर जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हेलमेट पहने होने के बावजूद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसरा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी वाहन की तलाश की जा रही है। लालकुआं से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। घटनाक्रम क्या है? इसमें लगभग 1:15 हम लोग को इसमें जानकारी इस घटना की प्राप्त हुई थी। इसमें 2 व्यक्ति जो हैं उनकी एक एक्सीडेंट हुआ है। वो लोग 2 व्हीलर पे थे और एक बड़े ट्रक से उनका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे उन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया गया। और ये गंभीर घटना है। इसमें हम लोग जो ड्राइवर है और जो वाहन है उसकी शिनाख्त करने के लिए हम लोगों ने टीमें ऑलरेडी इसमें लगा दी और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। कहाँ के रहने वाले सभी दोनों? ये वहीं बजरी कॉलोनी राजीव नगर के रहने वाले हैं। बाकी इनको आगे डिटेल्स जो है वो वेरीफाई की जा रही है। अभी आपको एक ही दुर्घटना की जानकारी, दुर्घटना 2 हुई है वहाँ पे। एक बुलेट वाले को भी एक मार गया, वो तो उसने कूद के अपनी जान बचा ली, नहीं तो ये तीसरी मौत भी आज हो जाती। और जिस तरीके से बेतरतीब वाहन खड़े रहते हैं सेंचुरी के गेट के पास, पूरी इन्होंने लाइन घेर के खड़े रहते हैं। इनको एक तो यहाँ से हटाना चाहिए। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती इनके ऊपर और इसकी वजह से दुर्घटनाएं रोज दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है। सब आज से शिकायतें हो रही हैं, कब से शिकायतें दे रखी हैं इन लोगों को, लेकिन ये लोग कार्रवाई करते ही नहीं है। जब तक ये वाहन यहाँ से हटेंगे नहीं तब तक इन दुर्घटनाओं को रोकना बहुत नामुमकिन है। अब सेंचुरी वालों को तो कम से कम इतना तो करना चाहिए कि भाई जो गाड़ियां बाहर खड़ी हैं इन लोगों को अंदर लें, उसके बाद अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करते रहें। ये लोग तो जब तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक ये वाहन ऐसे खड़े रहते हैं वहां पे बाहर ही। इसी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या मांग करते हैं? आरटीओ को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। आरटीओ हल्द्वानी को अपने संज्ञान में लेना चाहिए, पुलिस विभाग को संज्ञान में लेना चाहिए, पुलिस के उच्च अधिकारियों को देखना चाहिए। जब तक कोई बड़ा दुर्घटना नहीं होगी तब तक ये लोग नहीं चेतेंगे क्या? उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।